हेलो फ्रेंड्स। आज हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। इसके अंदर हम एमएस एक्सेल के टॉप 30 क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को किससे लेबल किया जाता है? ऑप्शन है A4, A1, AA और A0। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये रहता है A1। A1 से एक्सेल वर्कशीट की प्रथम सेल को निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरफेर या मैनिपुलेट करने के लिए डेटा और फॉर्मूलों की पंक्ति और स्तंभों की व्यवस्था को कहते हैं। पहला ऑप्शन है टेबल शीट, दूसरा है ग्रिड शीट, फिर है रोल शीट और फोर्थ है स्प्रेडशीट। तो इनको डेटा और फॉर्मूलों की पंक्तियों और स्तंभों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट, जो एमएस एक्सेल के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला बनाने के लिए पहले आप, फिर ऑप्शन से हमारे फॉर्मूला को सेल में रखेंगे, किन्हीं भी इनपुट वैल्यू से फॉर्मूला बनाएं और गणितीय ऑपरेशन के द्वारा फॉर्मूला एंटर करें। तीसरा ऑप्शन है बराबर, यदि आप एक्सेल में फॉर्मूला एंटर करना चाहते हैं। फोर्थ है फाइल मेन्यू से नया कमांड चुनें। तो इसका जो आंसर रहेगा, एक फॉर्मूला बनाने के लिए पहले आप फॉर्मूला को सेल में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XLL डेफिनेशन उल्लेखित करने के लिए XML के साथ प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है XML डॉक्यूमेंट कंटेंट की डेटा टाइप, दूसरा है XML डॉक्यूमेंट की संरचना, तीसरा है XML डॉक्यूमेंट का प्रदर्शन, लास्ट फोर्थ ऑप्शन है हमारा दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक। तो इसका हमारा सही आंसर रहेगा दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में संख्याओं की श्रृंखला में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये 4 हमारे ऑप्शंस हैं। इनमें से हमें देखना है कि कौन सा जो वो फंक्शन है जो संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। ये होता है मैक्स B1, ये सेमीकोलन, ये अनुपात B2, B5। जो पहला ऑप्शन है ये हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल विंडो का कौन सा एरिया वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज को एंटर करने के लिए अलाउ करता है? ऑप्शन है टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मूला बार या फिर स्टैंडर्ड टूल बार। तो ये जो कौन सा एरिया होता है जो वैल्यूज और फॉर्मूला को एंटर करने के लिए अलाउ करता है, ये होता है फॉर्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्तों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना कहलाता है? क्लासिफिकेशन, सॉर्टिंग, सर्चिंग, लॉजिक, समरी। तो ये कहलाता है सॉर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में दूसरी सीट की सेल से डाटा लेना कहलाता है? एक्सेसिंग, रेफरेंसिंग, अपडेटिंग, फंक्शनिंग। तो एक्सेल के अंदर दूसरी सीट की सेल से डाटा लेना, इसको हम रेफरेंसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस एक्सेल में सेल में दिए गए कमेंट्स कहलाते हैं? स्मॉल टिप, सेल टिप, वेब टिप या सॉफ्ट टिप। जो ये सेल के अंदर कमेंट्स देते हैं इनको बोलते हैं हम सेल टिप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एमएस एक्सेल में न्यूमेरिक वैल्यू को लेबल वैल्यू के रूप में लिया जा सकता है यदि इसे पूर्व डैश आता है। पहला है एपोस्ट्रोफ,
दूसरा है एक्सक्लेमेशन, हैश या फिर टाइड। तो ये ऑप्शन होता है हमारा सही। एपोस्ट्रोफ जिसमें आता है इसको पूर्व में लिया जा सकता है लेबल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सेल वर्कस्पेस से आप क्या समझते हैं? कॉलम का समूह, वर्कशीट का समूह, रो का समूह या वर्कबुक का समूह। एक्सेल वर्कस्पेस से ये होता है वर्कबुक्स का समूह। एक्सेल करंट सेल एड्रेस को हाईलाइट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? करंट सेल को हाईलाइट करने के लिए हमें शॉर्टकट की बतानी है। पहला है फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, नेम बॉक्स या फिर टाइटल बॉक्स। तो ये होता है नेम बॉक्स। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल 2007 में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? पूरे कॉलम को हाईलाइट करना है तो इसमें कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस पेजअप या फिर कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो ये होता है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ये पूरे कॉलम को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है, एक्सेल सीट में चुना हुआ सेल किसके द्वारा दर्शाया जाता है? गहरा चौड़ा किनारा, बिंदुओं से बना हुआ किनारा, चमकता हुआ किनारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक्सेल सीट में चुना हुआ जो सेल का है ये चमकता हुआ किनारा से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस एक्सेल में रो तथा कॉलम के विभाजन को क्या कहते हैं? डाटा, ए फील्ड, ए सेल, एन इक्वेशन। तो जहां रो और कॉलम का विभाजन ये मिलता है ये चीज होती है सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणितीय भाषा में टेबल कहलाती है रिलेशन, डोमेन, एट्रीब्यूट या टपल? ये कहलाती है रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कौन सा ऑपरेटर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये चार ऑप्शन है हमारे। इसके अंदर से ये जो डॉलर का साइन होता है इसको लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में डैश ग्रुप्स होते हैं 6, 5, 4, 6, 5, 7 और 3। तो एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में 5 ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल के रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? F2, F4, F5 या फिर F8? रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस के अंदर बदलने के लिए F4 कुंजी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीट के सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन की प्रयुक्त होती है? F1, F2, F3, F4। ये होती है F2 के द्वारा सेल का कंटेंट एडिट किया जाता है। नेक्स्ट है, शेषफल ज्ञात करने के लिए एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन प्रयोग में लिया जाता है? शेषफल के लिए डिवाइड, मोड, आईएनटी या फैक्टोरियल। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए इसमें मोड फंक्शन यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सूत्र B1 से B7 सेल तक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये चार हमारे ऑप्शंस हैं। तो इक्वल टू लार्ज, फिर B1 अनुपात B7, 1। ये जो है इससे हम सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक्सेल फंक्शन
A1, A2, A3, A4 सेल का योग खोजने के लिए सही है। तो A1 से A4 तक सेल के सभी का एडिशन करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज में आएगा, ये पूछा गया है। तो ये फंक्शन होगा इक्वल टू सम A1 से A4 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में डेट फंक्शन का प्रयोग होता है। ऑप्शन है आज की तारीख देखने के लिए, समय प्राप्त करने के लिए, सिर्फ दिन में दिनों को जोड़ने के लिए, सालों महीनों व दिनों को जोड़ने के लिए। तो इसका सही आंसर है सालों महीनों व दिनों को जोड़ने के लिए डेट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक्सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग में लेंगे कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन, कंट्रोल प्लस F10, कंट्रोल प्लस F11। तो आज की दिनांक प्रविष्ट करने के लिए हम लेते हैं कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में हम डैश छिपा नहीं सकते। MS एक्सेल में हम क्या चीज नहीं छुपा सकते, रो, कॉलम, शीट या फिर रेंज। तो MS एक्सेल में हम रेंज को नहीं छुपा सकते, रो, कॉलम और शीट तीनों को छुपा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन कीजिए। समचतुर्भुज, डिसीजन, त्रिभुज, टर्मिनल, आयत, प्रोसेसिंग, समांतर चतुर्भुज, इनपुट या फिर आउटपुट। फ्लो चार्ट प्रतीकों में अनुचित युग्म होता है त्रिभुज और टर्मिनल, ये एक अनुचित युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्न क्रियाओं की क्रमिक श्रृंखला पर विचार करें। सेल रेंज में A1 से E10 का चयन करें, कीबोर्ड पर 100 दबाएं, एंटर प्लस कंट्रोल प्लस एंटर दबाएं। उक्त क्रिया के उपरांत सही क्रिया का चयन करें। तो पहला है, रेंज की प्रत्येक सेल में 100 प्रविष्ट हुआ, 100 सेल A1 तथा E10 में प्रविष्ट हुआ, 100 केवल A1 में प्रविष्ट हुआ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा रेंज की प्रत्येक सेल में 100 प्रविष्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान ले MS एक्सेल की हाल चयनित या सक्रिय सेल M130 है। कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल में जाएगा, A130, M1, A1 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जाएगा A130 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही फॉर्मूला है। इन सभी में से हमें सही फॉर्मूला बताना है। फॉर्मूला है इक्वल टू पावर 2,3, ये एक सही फॉर्मूला है। ये आज की हमारी क्लास थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक